हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम गार्डनर्स हमेशा चाय की पत्ती का यूज़ करते ही हैं अपने गार्डन में। चाय की पत्ती यानी जो हम घर में डेली चाय बनाते हैं उसमें से जो चाय की पत्ती यूज़ टी होती है उसको हम अक्सर अपने गार्डनिंग में यूज़ करने के लिए इकट्ठा करते हैं। तो कुछ कमेंट आ रहे थे कि वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। और आज मेरा गार्डन देखिए करती हूँ, आप देख रहे होंगे कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है मेरे टेरेस गार्डन में। और ये सभी सीजन है तो गुलदाउदी का, और सारे के सारे पौधे गुलदाउदी के मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग, हैवी फ्लावरिंग हुई है। और ये आज के वीडियो पे जो कमेंट था कि चाय की पत्ती यूज़ करने से कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसी का सिलूशन बताऊंगी। और इन पौधों में भी मैंने पूरा चाय की पत्ती और घर का जो कूड़ा कचरा, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, हल्दी राख सभी का प्रयोग किया है। कमेंट आया था कि यूज की हुई जो चाय की पत्ती है हम स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं, तो क्या करें कि कीड़े ना पड़ें, कैसे आप यूज करती हैं। क्योंकि मैं अपने जो भी वीडियोस बनाती हूँ सब में मैं शेयर करती हूँ कि मैं यूज की हुई चाय पत्ती का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कैसे कैसे यूज़ करती हूँ सब बताऊँगी भी, और क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या कुछ मिलता है इनमें। चाय की पत्ती के यूज़ का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं मेरे टेरेस गार्डन में। बहुत ही अच्छा, हेल्दी फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम सब ये भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और जब वो कि फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मेरे जो भी फ्लावर प्लांट आप ये देख रहे हैं, और जो भी मैं गार्डन में मिट्टी बनाती हूँ पौधों के लिए, जो भी पॉट भरती हूँ सभी में मैं खूब सारी चाय पत्ती का यूज़ करती हूँ। जो भी चाय पत्ती मैं घर पर यूज़ की करती हूँ उनको कहीं भी फेंकती नहीं हूँ। हाँ, यूज़ की हुई चाय पत्ती की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप बिना यूज़ की हुई चाय की पत्ती यानी फ्रेश चाय की पत्ती आप ले लेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, हाँ, नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है। यूज़ की हुई चाय पत्ती में कम होती है। जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो कि आपके पौधों की जड़ों को जला सकती है, जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आप जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती है उसका यूज़ करिए, और कितना अच्छा रिज़ल्ट है ये आप देख रहे होंगे। और फूलों पर ही नहीं, मेरे गार्डन में मैंने सब्जियां भी लगा रखी हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियां मैंने लगाई हैं, और ये गोभी के पौधे हैं। सभी में कुछ न कुछ छोटी छोटी सी गोभी आ गई है, और कुछ पौधे हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। यहाँ देखिए कुछ गोभी जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी तैयार है। और ये सभी जो चाय पत्ती का रिज़ल्ट मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए सारे के सारे पौधे कितने हेल्दी हैं। और बहुत सारी वेजिटेबल्स मैंने लगाई हैं जिनको आप देख सकते हैं कितना अच्छा हेल्दी रिज़ल्ट है। और इसी तरह से मैं हमेशा चाय की पत्ती का यूज़ करके ही अपने टेरेस गार्डन को चला रही हूँ। बाहर की मार्केट की कोई भी खाद नहीं यूज़ करती हूँ। तो आज मैं चाय पत्ती को कैसे आप रख सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कीड़े नहीं पड़ेंगे, इसके लिए भी मैं दिखाऊं आपको। इस तरह से देखिए, मैं जो भी चाय बनाती हूँ अपने घर में उसको मैं यूज करने के बाद जो भी इस तरह की पत्ती बचती है उसको मैं स्टोर करती हूँ इस डिब्बे में। इस डिब्बे में स्टोर तो करती हूँ, लेकिन इसको मैं कैसे रखती हूँ कि इसमें कीड़े ना पड़े। हालांकि जब हम इसको इस तरह से इसमें कीड़े तभी पड़ेंगे जब इसमें जब दूध की मात्रा होगी और चीनी की मात्रा होगी। तो यानी कि हम जैसे चाय छानते हैं तो वैसे ही स्टोर नहीं कर देना है, उसको कम से कम 3 से 4 पानी धुल करके तब मैं इसमें रखती जाती हूँ। हाँ, उसी बर्तन में मैं 3-4 पानी डाल डाल करके, सादा पानी, और उसको जितनी बार आप डाल करके हिलाएंगे और उसमें जो भी अदरक होती है और जो भी दूध के द्वारा बनाई गई चाय होती है और उसमें जो मलाई होती है वो पानी के ऊपर आ जाएगा। और आप जैसे ही पानी बहाएंगे तो वो सारा चीज़, अदरक और मलाई सब पानी के साथ वेस्ट में बह जाएगा। तो उसको अलग करने के बाद नीचे बचती है इस तरह की फ्रेश चाय।
ये देखिए, ये भी स्टोर की हुई है, लेकिन इसमें देखिए कीड़े एक भी नहीं हैं। हल्की फुल्की अदरक आ जाती है, तो अदरक रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। सारा रिज़ल्ट आपको मैंने अपने गार्डन में दिखाया है। और अब हम इसको बताएंगे मैं इसको कैसे स्टोर करती हूँ। अगर मुझे किसी पौधे में डालने की ज़रूरत है तो उसमें मैं गुड़ाई करने के बाद, जैसे एक गुलाब का पौधा है उसमें मैं गुड़ाई करने के बाद आपको दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं और जिनको मैं हमेशा प्रून करती रहती हूँ। जो कोई भी फूल खिल जाते हैं, इस तरह से स्पेंड हो जाते हैं, तो इनको मैं कटिंग कर देती हूँ। और फिर उसके बाद हम पौधों में देखिए इस तरह से, पौधे की मिट्टी बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए पहले जब हम गुड़ाई करेंगे। और जो भी घास वगैरह हो उनको निकाल दीजिए। और घास निकालने के बाद, ये मैं हर एक पौधे के लिए बता रही हूँ, आप चाहें किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल रहे हैं। चाय की पत्ती तो बहुत अच्छी होती है, मैं रोज़ प्लांट में ही डाल करके बता दे रही हूँ। इस तरह से देखिए गुड़ाई कर लिया है। और हम इसमें इतने बड़े 12 बाई 12 का गमला है और हम इसमें देखिए इतनी चाय की पत्ती लेंगे। ये यूज की हुई चाय की पत्ती है, तो इसमें हम इतनी चाय की पत्ती डाल देंगे। और इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हम इसमें पानी भी डाल देंगे साथ में ही। और इस तरह से गुड़ाई करके ही डालें। ऊपर डालेंगे तो फंगस लगने का डर होता है, जब मिट्टी के साथ टच में आ जाएगा तो ये फंगस नहीं लगेगा। और चाय की पत्ती इस तरह से, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो आप ला करके कुछ कुछ गमलों में डाल दीजिए। और अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, तो ये इसी तरह से डिब्बे में ही मत छोड़िए। इसको हम इस तरह से, देखिए ये 6-7 दिन की चाय की पत्ती है और इसमें देखिए कोई भी कीड़ा नहीं है, कोई भी फंगस नहीं है। और इसको बस हम इस तरह से फैला करके, इसी तरह से किसी भी बोरी पर, गत्ते पर, या भी किसी भी प्लास्टिक के बोरे पर, पेपर पे, कहीं पर भी इस तरह से फैला करके, इसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना है। आपके पास कहीं भी इस तरह से इसको बस फैला करके छोड़ दीजिए। ये एयर ड्राई होगा, जब हवा के संपर्क में आकर के ये ड्राई होगा तो ये हो जाएगा इस तरह से देखिए। और ये 5-6 महीने से मैंने पूरी एक बास्केट ये भर करके रखी हुई थी। मैंने अभी मिट्टी बनाई और पॉट भरे हैं तो उसी में यूज़ कर लिया है। और इसमें देखिए कोई भी तरह का कीड़ा भी नहीं है, ना ही फंगस है। इसको मैंने धूप में भी नहीं सुखाया है, इसी तरह से एयर ड्राई किया है। इस तरह से मैं किसी भी झोले पर या बोरी पर जितनी मात्रा हो उसी तरह से जगह देखकर फैला करके मैं रख देती हूँ। और अगर आपको रखना नहीं है, तो आप कोई भी पॉट भर रहे हैं, जैसे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करके मैं इस पॉट को भी भरती हूँ। ये सारी वीडियोस मैंने डाली हैं, इनको जब भी मैंने फिल किया है तो इनमें मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट की सारी लेयर लगाई है, राख डाली है। तो उसी में बीच बीच में हम एक आध मुट्ठी चाय की पत्ती है उसको भी हम लेयरिंग कर सकते हैं। और चाहें तो मिट्टी में मिला सकते हैं। जब हम मिट्टी बनाते हैं, चाय की पत्ती, हल्दी, राख, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो सभी के साथ हम इसको मिला सकते हैं। मिट्टी में भी बनाते हुए, किसी भी पौधे की मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें चाय की पत्ती को हम मिला सकते हैं। और उसी का रिज़ल्ट देखिए कितनी अच्छी हेल्दी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। और मेरे टमाटर के पौधे देखिए बहुत ही अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बोरियों में लगाए हैं टमाटर, और टमाटर बहुत ही हेल्दी हैं। तो इस तरह से मैंने बताया है कि आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, मिट्टी में मिला करके रख दीजिए। और अगर आपको, जैसे मैंने बताया, इस तरह से एयर ड्राई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास थोड़ी बहुत मिट्टी हो तो उसमें आप ये जो भी चाय की पत्ती है मिट्टी के साथ इस तरह से मिला करके रख सकते हैं। और नहीं तो ये आप राख ले सकते हैं, इसमें आप इस तरह से राख का भी छिड़काव करके, खूब सारी राख मिला करके और इसको अच्छे से मिक्स करके राख में रख दीजिए। बहुत ही अच्छी, ये कोई भी इसमें फंगस नहीं लगेगा और इसमें इस तरह से ये ड्राई भी होता रहेगा। फिर आप इसको चाहे राख के मिले हुए के साथ ही आप चाहें तो पौधे में डाल सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसका
कुछ कर सकते हैं। और इस तरह से आप या तो केवल चाय की पत्ती फैला दीजिए, नहीं तो राख के साथ मिक्स करके इसको आप रख सकते हैं। और इसको चाहे मिट्टी में मिलाएं, चाहे पॉट भरते हुए लेयरिंग करें। और अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप बस इसी तरह से ला करके 2-3 दिन की चाय की पत्ती को आप स्टोर करेंगे। लेकिन स्टोर करने का जो तरीका मैंने बताया है कि बिना धुले आप उसको स्टोर करेंगे, उसी दूध और मलाई वाली चाय बस छानने के बाद आप स्टोर कर लेंगे, तो उसमें पक्का है कि कीड़े पड़ेंगे। 101% है कि कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया है कि आप 4 पानी 3 पानी उसको धुल लीजिए, मलाई सारी बहा लीजिए, अदरक भी साथ में कुछ ना कुछ बह जाती है, अगर कोई भी थोड़ा बहुत अदरक रह जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मलाई और चीनी बह जानी चाहिए, दूध वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो बस ये इस तरह से कीड़े पड़ेंगे नहीं। और आप इस तरह से फैला करके एयर ड्राई करके इस तरह से आप स्टोर करके बस रख दीजिए। चाहे तो आप इसको डिब्बे में रखिए, नहीं तो ऐसे ही बास्केट में रखिए, पन्नी में रखिए, किसी भी तरह से आप उसको रखिए, कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और आप इस तरह से चाहें तो थोड़ी बहुत निकलती है तो किसी भी पौधे में आप गुड़ाई करके डाल दीजिए। और नहीं तो आप अगर थोड़ा थोड़ा स्टोर करना ही चाहते हैं मिट्टी बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, तो आप इस तरह से स्टोर करके फैला करके रख दीजिए। चाहे मिट्टी में मिला लीजिए, चाहे राख मिला लीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप बस फैला करके उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, पेपर पे, बोरी पे, गत्ते पे, किसी भी जगह पे जहां आपके पास सुविधा हो। तो कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और मैंने आपको इसको स्टोर करने का तरीका बता दिया है और पूरा रिज़ल्ट भी दिखाया है। और इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती का बहुत सारा यूज है। और हम अपने गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं, वेजिटेबल प्लांट लगा सकते हैं। और हेल्दी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स गार्डनिंग या जो भी आप फ्लावरिंग गार्डनिंग करना चाहते हैं, जो भी पौधे लगाना चाहते हैं, सब के लिए बहुत ही अच्छी होती है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।